हर हफ्ते $6 बिलियन का नुकसान, जीडीपी ग्रोथ में कमी, क्रेडिट रेटिंग पर खतरा और शेयर बाजार में भारी गिरावट। लाखों सरकारी कर्मचारियों का वेतन बंद। ऐसी और भी तमाम चुनौतियां हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी वाले देश के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। ये खबर दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी यानी अमेरिका से जुड़ी है। देश में चुनाव आने वाले हैं और राजनीतिक घमासान जारी। इन सब के बीच अमेरिका में शटडाउन का खतरा भी बढ़ रहा है और इसमें महज एक दिन का समय बचा हुआ है। दरअसल गवर्नमेंट फंडिंग फेडरल फिस्कल ईयर 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो रहा है और इससे पहले सरकार को विपक्ष से सहमति बनाते हुए फंडिंग प्लान को पारित करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 1 अक्टूबर से अमेरिका में शटडाउन हो सकता है। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों बनती है शटडाउन की स्थिति और क्या होता है इसका असर और क्यों अमेरिका पर बना है इसका खतरा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। अमेरिका में शटडाउन होने का सीधा मतलब है कि वहां पर तमाम तरह के सरकारी कामकाज ठप पड़ जाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि सरकार को इन कामों के लिए अपनी ज़रूरी स्कीम्स को जारी रखने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है उसे वह कर्ज के तौर पर लेती है। इस कर्ज के लिए अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस की मंजूरी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पेंच ये फंसता है कि कांग्रेस की मंजूरी के लिए पहुँचने से पहले पक्ष और विपक्ष यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी में आपसी सहमति की ज़रूरत होती है। आमतौर पर फंडिंग फाइनेंशियल खत्म होते होते दोनों पर सहमति बन ही जाती है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग बने हुए हैं। ऐसे में इस बार दोनों पार्टियों के बीच फंडिंग प्लान पर एकमत होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। अगर 30 सितंबर 2023 तक ये नहीं होता है तो फिर एक बार देश 1 अक्टूबर 2023 को शटडाउन में जा सकता है। अगर यूएस में शटडाउन होता है तो फिर पहले से ही बैंकिंग क्राइसिस समेत दूसरी चुनौतियों के भंवर में फंसी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक ये बड़ा झटका होगा। अमेरिका पर कुल कर्ज $33 ट्रिलियन के पार निकल गया है। एक तिमाही में ये $1 ट्रिलियन से ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें आशंका है कि गवर्नमेंट शटडाउन के हालात बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये 1981 के बाद से 15वां शटडाउन होगा। इससे पहले 14 बार ऐसी स्थिति आ चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में सबसे लंबा 35 दिन का शटडाउन रहा है। 1976 के बाद से 22 बार फंड की कमियां हुई हैं, जिनमें से 10 के कारण तमाम कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया। ज़्यादातर शटडाउन बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद हुए हैं। 1981 से लेकर के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के दौरान कुल 14 शटडाउन हुए हैं। 2018-19 में ट्रंप के कार्यकाल में मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के मुद्दे पर गतिरोध के चलते सबसे लंबा शटडाउन हुआ था। आइए समझते हैं कि ऐसी क्यों स्थिति पैदा होती है जहां पर शटडाउन लगाना पड़ता है। अमेरिका में जब सरकारी कामकाज और सरकारी एजेंसियों के लिए पर्याप्त फंडिंग पास करवाने में सरकार असमर्थ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकारी शटडाउन की घोषणा की जाती है। शटडाउन होते ही सरकार को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के भी लाले पड़ जाएंगे। सरकारी कामकाज रुकने से कई योजनाएं रुक जाएंगी। इसका असर देश की तकरीबन 33 लाख कर्मचारियों पर होगा और उनकी सैलरी भी रुक जाएगी। इनमें से करीब 20 लाख कर्मचारी सिविल सर्विसेज के हैं और 13 लाख डिफेंस एम्प्लॉयज़ हैं। इस बीच आवश्यक सेवाएं जारी रहती हैं, लेकिन नई स्कीम्स पर विराम लग जाएगा। इससे महंगाई की मार झेलने वाले देश के लोगों के बीच बोझ और कर्ज भी बढ़ जाता है। अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था में शटडाउन होने का असर दुनिया के कई देशों में भी देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि अगर इस बार शटडाउन हुआ तो कितने दिन के लिए होगा और इससे भारत पर क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए डेली लाइन।